तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश। और उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे भाजपा के चित्रकूट मंथन और समाजवादी पार्टी के मिशन पूर्वांचल की। चाहे सपा की बात करें या भाजपा की, दोनों ही दल 2024 को लेकर अपने अपने लक्ष्य लेकर आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा संप्रदाय और जाति के समीकरणों को साधने के लिए अपना फॉर्मूला तैयार कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर पहले पूर्वांचल के नब्ज को साध रहे हैं और उसके बाद ये रास्ता पूरे यूपी में आगे बढ़ेगा। तो सवाल यही है कि 80-80 का जो ये महामुकाबला है, ये किस तरफ जा रहा है। – 2024 के लिए पार्टियों का एक्शन, किसके खेमे में कितनी टेंशन। कोई स्कोप बचा नहीं है उनके पास। वो विश्वास जब खो चुके हैं तो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग अब सपा बसपा को अब काम करना आने, कांग्रेस को वो काम आने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जनता का विश्वास होता है और वो उन्होंने खो दिया। महामुकाबले में जुटे अखिलेश, भाजपा की 3 दिन की पाठशाला विशेष। अखिलेश यादव जी अपना परिवार नहीं बचा पा रहे, पार्टी क्या बचाएंगे। आज स्थितियां आपके सामने, अपने परिवार को इकट्ठा नहीं रख पा रहे। अब पार्टी की क्या स्थितियां, वो तो भगवान भरोसे है सर। चित्रकूट में भाजपा का चक्रवर्ती प्लान तैयार, अखिलेश ने भरी टारगेट 80 की हुंकार। सपा के वोट बैंक पर भाजपा की नजर, बसपा के कोर वोटर जाटव जाएंगे किधर। – 2024 के महामुकाबले का हुआ ऐलान, भाजपा सपा के बीच 80-80 का महासंग्राम। 2024 जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही चुनाव का हमारा एक्शन प्लान। उत्तर मध्य प्रदेश। तो 2024 की लड़ाई महत्वपूर्ण है। 2022 में जो होना था हो गया, लेकिन अब हर दल, खासतौर से यूपी में बीजेपी और सपा दोनों ही 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, नाहिद दारी खान जी हैं सपा प्रवक्ता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी चित्रकूट से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतीश, आपके पास आ रहे हैं। जो आज का ये सत्र चल रहा है, क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग पहुंचे और क्या बातें निकलकर सामने आ रही है अंदर से। बिल्कुल, 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट में चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा मंथन हो रहा है। अगर स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, आज के सत्रों की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले सत्र शुरू हुआ स्वतंत्र देव सिंह से, प्रदेश अध्यक्ष से। और प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से, चूँकि सेंटर में लड़ना यानी केंद्र में लड़ने के लिए उनके सामने कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर रहे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो महापुरुष हैं, जो नेता हैं, उनका अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उनका अपमान किया है और इस बात को ध्यान रखना होगा और इस बात को लेकर के जनता के बीच और आम जनमानस के बीच में भी जाना होगा। साफ तौर पर जो रणनीति हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सोशल मीडिया के जो महत्व हैं वो भी बताए गए पदाधिकारियों को कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की उकसावे वाली पोस्ट पर ध्यान नहीं देना है। अगर नेताओं की बात की जाए तो आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक पहुँचे हुए हैं, जितिन प्रसाद है, सूर्य प्रताप शाही हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, तमाम सुरेश खन्ना है। ऐसे तमाम नेता और दिग्गज जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब सरकार के अंग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात को सुना है। सुनील बंसल की अगर बात की जाए तो संगठन के चाणक्य कहे जाते हैं। सुनील बंसल हर उस व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। पदाधिकारियों के ठीक पीछे बैठ करके नजर रखी जा रही है उनके द्वारा, और ये देखा जा रहा है कि कौन लेट आ रहा है। अगर लेट आ रहा है, अगर देर से पहुंच रहा है, 5 मिनट 10 मिनट देर से पहुंच रहा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री हो, उसको टोका जा रहा है और चेतावनी भी दी जा रही है कि आगे से उस बिल्कुल, यानी कि अनुशासन, रणनीति, हर चीज पर बात हो रही है और ये स्टाइल बीजेपी का काम करने का है भी। हीरो वाजपेयी जी, जो बातें निकलकर सामने आई पहले दिन से, खास तौर से कि 50% वोट पाने का लक्ष्य है और आप लोग का फोकस यादव, जाटव और पसमानदा मुस्लिम लोगों को लेकर ज्यादा है। और यादव वोट बैंक की बात तो तब भी खुलकर सामने आई थी जब आजमगढ़ में आप लोगों ने जीता और पार्टी बड़ी उत्साहित है।
तो क्या क्या आगे कुछ निर्देश आप लोगों को, आप प्रवक्ताओं को मिलने शुरू हो गए हैं कि क्या रणनीति रहेगी आगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है? देखिए, ये जो प्रशिक्षण वर्ग है ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है और ये लगातार वर्षों से इसी क्रम में होता आया है। जो भी चीज़ें कार्यकर्ताओं को बतानी है, जो भी चीज़ें अपने पदाधिकारियों को बतानी है, जो भी नया आगे करना है, जो मंत्रियों को सिखाना है या बताना है, उस तरह की प्रक्रिया लगातार भारतीय जनता पार्टी में चलती है। ये जिले से होकर प्रदेश तक आती है। जिले में भी प्रशिक्षण शिविर लग चुके हैं और अब प्रदेश में लग रहे हैं। तो ये एक हमारी सतत प्रक्रिया है। जहाँ तक चुनाव की बात रहेगी, 2024 का आगामी चुनाव, तो उत्तर प्रदेश की जहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पूरे देश में जहाँ मोदी जी के नाम से चुनाव है और उत्तर प्रदेश में इसमें डबल इंजन की सरकार है, मोदी और प्लस योगी। और मुझे लगता है कि लगातार जो ज़मीनी काम हो रहा है और लगातार जो ज़मीन पर दिख रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए लोगों तक पहुंच रही है और तमाम ऐसी पार्टियां जो विपक्ष का अपना रुतबा बनाए रखने में नाकाम है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। और कल ही एक चैनल के सर्वे में मैंने देखा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 में 76 सीटें भाजपा जीतेगी। और हम लोगों का ये एक लक्ष्य भी है कि हम अधिक से अधिक सीटें जीतें और अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है भाजपा। हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे काम करने वाली एक टीम है और जो हमने योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई है, उसका फीडबैक है। तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पास कार्यकर्ता है। 24/7 काम करने वाली एक कैडर बेस्ड पार्टी है। और मुझे लगता है कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना तो नेतृत्व के मामले में, ना नीति के मामले में और नियत के मामले में कहीं भाजपा के मुकाबले नहीं टिकती है। भाजपा एक ऐसी अनुशासनात्मक पार्टी है जो इस स्तर पर भी, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, पर प्रशिक्षण शिविर में वो भी पहुंच रहे हैं और उनका भी विस्तृत तरह से प्रशिक्षण हो रहा है। लेकिन किस हीरो विषय जी, पे कैसे क्या किया, क्या करना है, जमीन क्या पर आपने उतर किया, कैसे कहाँ पहुंचाना है, हर चीज को एक विस्तृत बिल्कुल। लेकिन सपा की तैयारी भी मजबूत है कोई और सपा की तरफ से लेटर अब जारी हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष का पदयात्रा पूर्वांचल में होनी है। नाइक जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 80 का लक्ष्य लिया है और सबसे बड़ी बात जो प्रशिक्षण वर्ग से निकलकर सामने आ रही है कि आपके अभी तक जो कोर वोटर्स रहे हैं उन पर भी ये कोशिश है भाजपा की उन्हें अपने पाले में लाया जाए। किस तरीके से आप लोग जवाब देंगे और आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि चुनावी लिहाज से बहुत दूर नहीं है 2024? अवधेश जी, मैं सुन रही थी हीरू जी को, तो वो तो कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी जी के नाम पर वोट है। अभी 2022 में चुनाव हुआ, पंजाब में भी, और वहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी का दामन पकड़ के, हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। 25% में हिंदूज की आबादी, केवल 1% वोट मिला। ये है जिनके नाम पे वोट की बात करें। सर, ये वहाँ का रिजल्ट था। और इसके अलावा अपनी पार्टी के बारे में बात करिए, हमारी पार्टी के बारे में क्यों बात कर रही हैं? अपना बताइए ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या हुआ आपका? I will not talk like this. I will not talk like this. इनको कुछ ये क्या प्रशिक्षण शिविर में सीख रहे हैं? यही सब, ये कैसे जो है डेकोरम तोड़ा जाता है डिबेट में, ये क्या सीख रहे हैं? अरे इनको तो शिविर में, अरे भाई, हल्ला बोल के अलावा सब कुछ सीख रहे हैं। हल्ला बोल के अलावा लारी जी सब कुछ सीख रहे हैं, हल्ला बोल नहीं सीख रहे। और देखिए, आप अगर डिबेट में डेकोरम नहीं मेंटेन करवा पा रहे तो फिर क्या फायदा डिबेट की? देखिए, मैं तो शांतिपूर्ण तरीके से सुन रही थी इनको, लेकिन ये नहीं सुन सकते क्योंकि मैं सच्चाई और वास्तविकता। तो मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी? मैंने कहा आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए, भाजपा के बारे में मैं बता रहा हूँ। बात कर सकती हूँ मैं तो, और ठीक कर आपके चैनल पर बात कर सकती हूँ। नहीं, लेकिन हीरो जी, उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने ये पॉइंट आपका पकड़ लिया कि आपने कहा पूरे देश में मोदी जी के नाम पर अगर चुनाव लड़ गए तो पंजाब आप हार गए। वो ये बता रही हैं कि यूपी में भी हो सकता है। उसके अलावा केरला, तमिलनाडु, बंगाल, ऐसे तमाम। अरे भाई, मैं मान रहा हूँ कि पूरे देश में कल भी जिस सर्वे से ये नाराज हैं, उस सर्वे ने बताया कि सीटें 303 से बढ़कर 326 हो जाएंगी और इनकी सीटें 5 से घट के 2 रह जाएंगी। अगर ये सर्वे से नाराज है तो मेरा क्या दोष है? हमारी पार्टी का क्या दोष है? हमारे कार्यकर्ताओं का क्या दोष है? ये अपनी बात करें ना कि ये क्या कर पाएंगे। ठीक है, नाहिद जी से एक बार उनका पक्ष ले लेते हैं। हीरो जी आएंगे आपके पास, वो जो बोलेंगे उसकी प्रतिक्रिया आपसे लेंगे। नाहिद जी, आप बोलिए। तब मैं बोलूंगी। ठीक है, वो हीरो जी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर जवाब ले लेंगे। और अब मैं सुनूंगा आपको, अब बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। जी। भाई, इन लोग का तो क्या बताएं, यहाँ केजीएमयू में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट खुला है, मेंटल डिपार्टमेंट। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा खुलवाया है। वहाँ जाकर जाना पड़ेगा जरूरत है। आप लोग जाना पड़ेगा आपके नेतृत्व को केजीएमयू में। देश प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। अब अवधेश जी, आप देखिए,
कि अभी अभी ये बात कर रहे थे तमाम शिविर की, अपनी ट्रेनिंग की। अरे भाजपा तो ट्रेन कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि चुनाव में कैसी बेईमानी, बूथ कैप्चरिंग, वोटों की चोरी और यहाँ तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण करके कैसे चुनाव जीतना है, कैसे जो पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने किडनैप। ठीक है, वो तो कह, लेकिन नाजी मेरा सवाल ये था कि आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि एक हम लेटर लगातार देखिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, पदयात्रा होनी है, तो क्या पदयात्रा के जरिए क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की? पूर्वांचल महत्वपूर्ण अभी आप लोग मानकर चलने की यहाँ शुरुआत की जाए। देखिए, अगर आप बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल जो है समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, आजादी के पहले से लोहा लाट रहा है। आप याद करें कि इलाहाबाद के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे माननीय चुनन गुरु जी। वो आजादी से पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हराया, हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्वांचल समाजवादियों का जो बहुत ही लोहा लाट गढ़ रहा है, और जो हमारी पदयात्रा है, ये पदयात्रा हमारी जो है देश बचाओ देश बनाओ नाम से पदयात्रा आरंभ हो रही है 9 अगस्त को, और ये चलेगी गाजीपुर से, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और फिर भदोई की मैं भी रहने वाली हूँ, भदोई, और फिर इसका समापन वाराणसी में होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रहा है। अब सदस्यता अभियान के तहत हमारे नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, जिले जाएंगे और लोगों को जो है पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा इस सदस्यता अभियान की जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोकतंत्र बचाओ का अभियान भी है। इसमें जो है हमारे नेता कार्यकर्ता जनमानस को बताएंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार से खतरे में है, और ये भी बताएंगे कि केवल और केवल इस देश में केवल और केवल समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को बचाने में सक्षम है। इसलिए आप हमारी पार्टी से जुड़े। और आप ये देखिए कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये तो मुसलसल जो है सड़कों पर जनमानस के बीच में, हम सरकार जरूर नहीं बना पाए, लेकिन उसके बाद भी मुसलसल जनमानस के बीच में आप देखिए अभी कल भी वो पूर्वांचल में थे, जौनपुर में थे, बनारस में थे, उससे पहले पश्चिमांचल में थे, कन्नौज में थे, और लाखों लाख और हजारों बड़ी तादाद में लोग जो है जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए आ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ बाहर जनमानस के बीच में, ये तो केवल बैठकों तक सीमित है। और अगर बात आप आदित्यनाथ जी की करेंगे तो वो जो है जनता के पैसे से जो उनको सरकारी उड़न खटोला मिला है, उससे जरूर वो हफ्ते में 2 बार जो है गोरखपुर। ठीक है, ये बड़ा आरोप है हीरो वाजपेयी जी। पहली बात नाहिद जी कह रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, और दूसरा आरोप ये है कि हेलीकॉप्टर की बात छोड़ दे तो कोई जमीन पे नहीं आपके यहाँ। देखिए, मेरा एक भारतीय जनता पार्टी को 8,000 करोड़ के हवाई जहाज चुनाव चलने वाली ये पार्टी है, हार गए जिसकी तो सबसे बड़ी लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। इसी लोकतंत्र की ये व्यवस्था है, ये ताकत है हिंदुस्तान के संविधान की और लोकतंत्र की कि आप 4 चुनाव जनता के द्वारा हारे। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? आपको जनता दरकिनार कर रही है, आपको जनता किनारे कर रही है, आपके परिवारवाद को नहीं मान रही है, आपके समाजवाद को मान रही, केवल एक परिवार का पूंजीवाद है, तो इससे आपको नकार रही है। आप जनता नकार रही है, आप दोष भाजपा को देते हैं। गरीब जनता का पैसा कूद कर अपने पेट में डाल दिया। आज बुंदेलखंड जो है टूट रहा है, जगह जगह सड़कें खुद टूट रही है। और फिर किस प्रकार से जो है दिनेश खत्ती नमामि गंगे के नाम पर आप लोग सत्ता में आए थे। अरे समाजवादी पार्टी की बात करिए, वो टूट रही है, परिवार टूट गया, चाचा भतीजा अलग हो गए, घर को तो आप संभाल नहीं पा रहे, देश दुनिया की बात आप क्या कर रही हैं? अरे पहले अपना घर संभालिए। लड़ाई सत्ता को लेके है, पार्टी की ओनरशिप को लेके है, पार्टी की प्रॉपर्टी को लेकर है, उसे सुलझा नहीं पा रहे, आप देश की बात कर रही हैं। पार्टी है कि 5 साल 150 दिन की सरकार में लगभग 60 से अधिक साधु संत महंतों की या तो मंदिर परिसर में हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या कर ली। कल ही परसों देखिए मिर्जापुर के चुनाव में लारी जी, लगातार अगर जनता आपको दरकिनार कर रही है तो मैं मानता हूं कि आप आम जन की बात नहीं करते। एक परिवार के चेहरे को बचाने का काम चैनल पर आकर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके सहयोगी आपको छोड़ के जा रहे हैं। राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी निकलते नहीं, अब अखिलेश जी जवाब ले लेते। देखिए, आप बोल रहे थे तो हीरो जी राजभर जी ने आपके भी आरोपों का जवाब ले लेते हैं। तो ये परिवार का पूंजीवाद है जिसको आप समाजवाद में लपेटे नहीं रह सकते। हीरो जी का भी जवाब ले लेते। आपने आरोप लगाया, चुनाव दर चुनाव आपको दरकिनार कर रही है। ठीक है नाइक जी, आपके आरोपों का जवाब ले लेते। देखिए, आप जब बोल रही थी तो हीरो जी चुप थे, अब उनका भी जवाब ले लेते हैं। हीरो जी, उनका 2 आरोप है। पहला, ठीक है, अब पहला आरोप यह है कि लोकतंत्र के लिए आप लोग खतरा बन गए, इसलिए पदयात्रा निकालना जरूरी है। लोगों को समझाना है कि लोकतंत्र केवल सपा बचा सकती है।
देखिए, मुझे लगता है 4 चुनाव हारने के बाद इन्हें लोकतंत्र की ताकत पता लग गई है, आम जनमानस की ताकत पता लग गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारी जी विरोध करेंगी चैनल पे बैठ के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के बीच में नहीं जाते, टिकटें बेची गई इनके सहयोगी दल के नेता राजभर जी ने कहा, और अगर उसको देखकर पदयात्रा निकाल रहे हैं तो ये बेकार है। मैं तो कहता हूं ये समाजवाद एक परिवारवाद का पूंजीवाद है और जनता जान चुकी है इस पूंजीवाद को, इसलिए इनको दरकिनार कर रही है। चैनल पे बैठ के लारी जी कुछ भी कहें, आम जनमानस में सपा की छवि एक्सपोज हो चुकी है और चुनाव दर चुनाव आप हारते चले जा रहे हैं, अपनी सीटें नहीं बचा रहे। अब की तो मुझे लगता है कि परिवार की सीटें भी जो थी वो भी आप हार जाएंगे। लड़ाई लड़ रही है, जनमानस को तो इन्होंने छोड़ दिया अपने हाथ पर। बदहाल है जनता, महंगाई की मार से बदहाल है। ये वो पार्टी जो सत्ता में आई थी ये कहते हुए कि अब की बार महंगाई की मार। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपने हैं, आपके पास, आप दोनों के पास आएंगे, रतीश के पास भी चलेंगे, आप समझेंगे कि जो वहां पर नेता आ रहे हैं बड़े, उनको क्या गाइडलाइंस दी जा रही है। हालांकि बहुत कुछ गोपनीय है, लेकिन अंदर से क्या खबरें निकल रही हैं। और सवाल यही है कि सपा भाजपा दोनों ही अपने जीत के लिए लक्ष्य तय कर रहे हैं और पूर्वांचल में सपा का कार्यक्रम चल रहा है तो चित्रकूट में भाजपा के सभी बड़े नेता बैठे हैं। रतीश, ये बताइए कि आप इस वक्त वहां पर मौजूद है चित्रकूट में, आज की अगर हम बात करें अनुशासन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं आज के एजेंडे में? देखिए, सत्रों की बात तो बहुत हो चुकी है, सत्र बहुत चल रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा दें, एक बार फिर से सत्र का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। जितिन प्रसाद को हम देख रहे हैं जाते हुए, संजीव बालियान को देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अंदर गए हैं और तमाम मंत्री, नरेंद्र कश्यप हैं, ये सब, सुरेश खन्ना को देख लीजिए, सब जा रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर मंथन में 50% वोटों को हथियाने की एक रणनीति भी बन रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो अंदर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पर भी बात हुई है। दूसरा, इस पर भी बात हुई है कि यादव, जाटव और पसमानदा मुस्लिम, इन पर विशेष फोकस इन चुनावों के दौरान करना होगा, क्योंकि अब तक इनसे उम्मीद भी नहीं रखी जाती थी इन वोटर से, और अब उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब कुनबा बढ़ाना है, अब परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ाते हुए सीटों की संख्या बढ़ानी है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाते हुए सीटों की संख्या भी बढ़ाई जानी है। 2024 के लिए जो मंथन हो रहा है, हालांकि नाम इसको जरूर प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग दिया गया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री है, वो सभी इसको कह रहे हैं कि रिफ्रेशर कोर्स की तरीके से है। लेकिन यहाँ पर बड़ी रणनीति को तय किया जा रहा है कि 2024 की जो फाइट है, 2024 का जो युद्ध है, चुनावी युद्ध है, उसमें किस तरह से जाना है और क्या क्या मुद्दों को देखना है। ये मुद्दा काफ़ी अहम हो जाता है कि 50% से ज़्यादा वोट, हमने धर्मपाल सिंह से बात करी, उनका भी ये कहना है कि 50% वोट वाला जो प्लान है, जो एजेंडा है, उस ठीक है, वो लागू करेंगे। बिल्कुल, रतीश हमारे साथ बन रहे। नाहिद जी, जो MY फैक्टर था वो सपा की जान हमेशा से माना जाता रहा है और यही आपकी ताकत रही है, और उसी MY फैक्टर को अब बीजेपी साधने की कोशिश में लगी है। क्या ये आप लोगों के लिए अलर्ट रहने की स्थिति है, एक चुनौती है? अवधेश जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट किया था कि MY का मतलब महिलाएं और यूथ, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी से सभी महिलाएं और नौजवान जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो महिलाओं, जी, मुस्लिम और यादव भी बहुत बड़ी ताकत रहे हैं सपा की। उस MY की बात की मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, किसानों, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, शोषितों, हम इन सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं, इनको सम्मान और स्वाभिमान, इनके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इन लोगों को, विशेषकर पिछड़े दलितों को किस तरह से जो है हम उच्च पदों से लेकर नीचे स्तर तक सारे पदों पर बैठाएं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, और इस समाज के लोग, अगर आप पिछड़े दलित समाज की बात करें तो इस समाज के लोग जो है ये 72% इनकी आबादी, और केवल यही मूलवासी है भारत के, और ये इस समाज के लोग अब बहुत ज्यादा जग चुके, और ये आज भी जगह है। इनको जगाने का काम तो चौधरी चरण सिंह जी से ले नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी तक करते रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने प्रदेश में सबसे पहले, अगर किसी को मुख्यमंत्री एक प्रकार के लोग सरकार में थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनाया राम नरेश यादव जी को, और फुल फ्लेजेड होम मिनिस्टर बनाया सहारनपुर के थे राम सिंह जी को। तो हम इस समाज के लोगों को अधिकार, ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, ये जो विरासत है इसमें कैसे आप सेंध लगा पाएंगे?
एक सेकंड और दे। आप ये देखिए ना, ओबीसी समाजवादी पार्टी तो सड़कों पर है, कई दिनों से, हम लोग तो महीनों सालों से सड़कों पर है। अब भारतीय जनता पार्टी की देखिए बैठक इसी कमरों में हो रही है। हमारा सदस्यता अभियान शुरू भी हो गया, गाँव गाँव मोहल्ले मोहल्ले, और ये अभी ठीक है भाई, मैं पूछ रहा हूँ हीरो जी से कि इतनी मजबूत रणनीति है तो आप लोग सेंध कैसे लगाएंगे, कैसे टकराएंगे? देखिए, मैं लारी जी की इस बात से असहमत हूँ कि ये पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का काम करते हैं। देश में राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला का नाम आया और अखिलेश यादव खिलाफ गए, लेकिन उनके जो समर्थक दल थे वो हमारे साथ आए उस नाम पर। तो मैं नहीं मानता कि ये महिला समर्थक हैं, पिछड़ा समर्थक हैं, आदिवासी समर्थक हैं। ये बात तो सरासर झूठ निकल गई और पूरी देश की जनता जान गई। और जहां तक ये एमवाई में मान रहे हैं कि मुस्लिम यादव नहीं है, तो ये बात सच है कि अब इनसे पीछा छुड़ा लिया है मुसलमानों ने भी और यादवों ने भी। जिसकी रोटी ये खाते आए उनके लिए भी कुछ नहीं किया। आज तक मुसलमान पिछड़ा हुआ है, शोषित है, वंचित है, मूल धारा में नहीं जा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलना चाह रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे चल रही है। उसी से ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है चैनल पर आकर फड़फड़ाते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब अपनी अपनी रणनीतियां हैं, देखने वाली बात होगी कि जनता को क्या पसंद आता है। बहुत शुक्रिया नाहिद जी। हीरो जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अतीक आपका भी शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और बताने के लिए तो पूरी तस्वीर। इस बीच एक बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गलत ढंग से किए गए 48 डॉक्टर्स के तबादलों को रद्द किया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द करने का फैसला हुआ है। लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे, लेकिन जो 48 तबादले गलत ढंग से हुए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई आ रही है। गलत ढंग से किए गए 48 डॉक्टर्स के तबादलों को रद्द किया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द हुए और लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे, जिनमें से 48 तबादले गलत ढंग से हुए थे और इस पर एक्शन हुआ है। ये तबादले रद्द कर दिए गए। तो देखिए जो आदेश है वो भी सामने आ गया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गलत ढंग से 48 डॉक्टर्स के तबादले जो हुए थे उन्हें रद्द किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।